रास्ते मुश्किल है तो क्या, मेरा हौसला मेरे साथ है। क्यों हार माने हम जब मन में जीतने का विश्वास है। ये उलझने ये इम्तिहान तो ज़िंदगी की एक सौगात है। डर हमें किस बात का जब सिर पर ईश्वर का हाथ है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मेरी अभिलाषा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और अपना अच्छा वाला ध्यान भी रख रहे होंगे। कई दिनों से मैं आप सभी के साथ ब्लॉग शेयर नहीं कर रही थी और कल मैंने आपके साथ छोटी सी वीडियो भी शेयर किया था कि क्यों ब्लॉग शेयर नहीं कर रही हूँ। आलस का टाइम आ गया है फ्रेंड्स, और दिन में इतना ज़्यादा नींद आने लगता है और इतनी आलस लगती है ना कि मतलब कोई काम करने का मन नहीं करता है। और आप सभी को तो पता ही होगा कि हमारे मन का जो बेसिक नेचर होता है, हम सभी के मन का, वो आलस ही होता है कि हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने का मन नहीं करता है। लेकिन बहुत टाइम हमें खुद पे काबू करके मेहनत करने के लिए प्रेरित करना पड़ता है खुद को। लेकिन बहुत टाइम ये भी होता है कि हम थोड़े से लूज पड़ जाते हैं, थोड़े से अपने आप को कंट्रोल में नहीं रख पाते हैं। सो फिलहाल ना वही वाला फेज चल रहा है। और जब मैंने कल वीडियो आप सभी के साथ शेयर किया तो आप में से भी बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि हाँ सेम अभी मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। तो थोड़ा सा अभी ना रूटीन जो है वो बहुत ज़्यादा लूज चल रहा है, जिसकी वजह से मैं वीडियो शूट नहीं कर पा रही थी। और शूट भी कर लेती हूँ ना तो सो जाने की वजह से टाइम इतना कम पड़ जाता है कि फिर प्रायोरिटी का ध्यान आ जाता है कि आपका फर्स्ट प्रायोरिटी सेकंड प्रायोरिटी क्या है। तो मैंने बहुत बार बताया है कि मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी बच्चा है, सेकंड जो है वो मेरी पढ़ाई है, थर्ड पे मेरा वीडियो आता है। तो इसीलिए वीडियो को कभी कभी मैं स्किप कर देती हूँ। लेकिन कुछ जो मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं वो वेट करते हैं वीडियो का, और जिसकी वजह से फिर 2-4 दिन स्किप करने के बाद मैं फिर से आज आप सभी के सामने वीडियो लेके आ गई हूँ। हालांकि अच्छे से सुबह से वीडियो कुछ भी शूट नहीं किया है, लेकिन हाँ फिर भी थोड़ा थोड़ा शूट करने का प्रयास किया है। सो यहाँ पे सारा काम ख़त्म करने के बाद मैं बैठ गई हूँ पूजा करने के लिए। सुबह में ना सब ठीक रहता है, नहा के खाने के बाद तक सब ठीक रहता है, लेकिन नहाने के बाद खाने के थोड़ी देर बाद ना एकदम भयानक वाला जो नींद बोलते हैं ना वो आने लगता है, जिसको कंट्रोल करना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। मन करता है कि थोड़ा देर ना सो ही जाते हैं, और ऐसा होता है ना कि सोचते हैं कि 10 मिनट सो जाएंगे, 10 मिनट 15 मिनट सो जाएंगे और फिर उठ जाएंगे। लेकिन आप 10 मिनट 15 मिनट सोने जाते हैं और कब वो 1 घंटे 1.5 घंटे में बदल जाता है ना, आपको पता ही नहीं चलता है। तो फिलहाल ना अभी मेरे साथ यही हो रहा है। यहाँ पे खाना वगैरह खाने के बाद मैं बैठ गई हूँ अपने पढ़ाई के लिए। और जैसा कि 10:30 बजे से बायोलॉजी का लाइव क्लास चलता है जो मैंने बैच लिया है, और उसको मैं रेगुलर करती हूँ। इसके बाद वाला क्लास ना सो जाने की वजह से मुझे अटेंड करने का मन नहीं करता है। अगर मैं नहीं सोती थी तो मैं दोनों क्लास लाइव अटेंड करती थी, लेकिन इधर सो जाने की वजह से मैं सेकेंड क्लास लाइव अटेंड कर ही नहीं पा रही हूँ। फिजिक्स केमिस्ट्री का सिर्फ बायो का ही क्लास मैं लाइव अटेंड करती हूँ। और आप सभी को मैंने बताया कि जब मैं लाइव अटेंड करती हूँ तो मैं कुछ भी नोट नहीं करती हूँ, क्योंकि मैम का जो क्लास है ना उसमें पॉज करने का या फिर रोकने का कोई ऑप्शन नहीं है। तो बहुत टाइम होता है कि नोट्स करते रहो तब तक मैम आगे बढ़ जाती हैं, तो ऐसे में नोट्स सही से नहीं बन पाता है। इसलिए मैं लाइव क्लास में कुछ भी नोट नहीं कर पाती हूँ, और उसके लिए फिर से दोबारा क्लास देखती हूँ 2x पे करके, और फिर जल्दी जल्दी चीज़ों को पॉज कर करके नोट्स करती हूँ। और ऐसे में बहुत सारा चीज़ जो लाइव के टाइम पे अगर डाउट भी रहता है तो दोबारा बार में वो क्लियर भी हो जाता है। इसलिए अभी यहाँ पे मेरा फर्स्ट स्लॉट का पढ़ाई मैंने बंद कर दिया है, और वासु को भी मैंने बैठाया था साथ में होमवर्क करने के लिए। वासु देख रहा है, थोड़ी देर फ़ोन देखेगा, जिसमें वासु अब चला गया है यूकेजी में। अभी रिजल्ट नहीं आया है, कल वासु का पीटीएम है, उसके बाद वासु चला जाएगा यूकेजी में। तो अभी देख रहा है यूकेजी का क्लास। वासु क्या देख रहे हो? यूकेजी का क्लास दिखाना। दिख नहीं रहा है, बहुत ब्राइटनेस है। थोड़ा सा ब्राइटनेस को कम करेंगे तब दिखेगा। तो ये यूट्यूब पे ना यूकेजी के क्लास का पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, जिसमें से वासु रोज़ डेली एक क्लास देखता है, और उसके बाद वासु सो जाएगा। और आजकल मेरा भी डेली का रूटीन हो गया है वासु के साथ सो जाने का। बहुत नींद आता है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा। पता नहीं मौसम ऐसा आलस जैसा हो गया इस वजह से या पता नहीं क्या। तो उसके बाद सो के उठने के बाद मैं फिर से पढ़ाई करने के लिए बैठूँगी। अभी टाइम 12 बज गए हैं और अभी तक मैंने सिर्फ 1 घंटे पढ़ाई की है। और यहाँ पे फ्रेंड्स फाइनली मैं सो के उठ गई हूँ, और जैसा कि मैं 12 बजे सोने गई थी और अब टाइम 1:45 हो गए हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था ना कि कम से कम 1.5 घंटे 1-1.5 घंटे, कभी कभी 2 घंटे 2 घंटे ऐसे हो जाते हैं। तो उठने के बाद मैं सीधे मैथ सॉल्व करने के लिए अभी बैठ गई हूँ। सबसे पहले मैथ सॉल्व करेंगे, उसके बाद जो बाकी साइंस की क्लास बची हुई रहती है उसको कंप्लीट करना होता है। जब आप क्लास को कंप्लीट करते रहते हैं ना तो आपके ऊपर ना थोड़ा सा प्रेशर कम लगता है। तो अगर लाइव क्लास ना भी करें ना तो रिकॉर्डेड ही देखें, लेकिन
लेकिन जिस दिन क्लास होता है उसी दिन अगर आप देख लेते हैं तो प्रेशर कम रहता है। और क्लास अगर जब जमा हो जाता है ना, 2-4 क्लास अगर आप नहीं उसका नोट कर पाते हैं, नहीं देख पाते हैं, तो आपको बहुत प्रेशर फील होता है। तो उसी तरह से 1-2 दिन मैं मायके चली गई थी और उस दौरान मैंने क्लास नहीं किया, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा प्रेशर हो गया हुआ था। लेकिन फिर 2 रात मैं जगी हुई थी और रात में जग जग के मैंने सारा नोट्स जो है वो कंप्लीट कर लिया है। अभी मेरा कोई भी क्लास बचा हुआ नहीं है। और रेगुलर क्लास करते रहने से ना लगता है कि हाँ आप कुछ पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर 1-2 दिन भी गैप हो जाता है ना तो ऐसा लगता है जैसे कुछ बहुत सारा चीज़ जो है वो छूट गया है या फिर बहुत सारी चीज़ जो है वो आप भूल गए हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी होता है फ्रेंड्स कि आप रेगुलर अपने स्टडी से जुड़े रहें, बीच में ब्रेक वगैरह ना ले 1-2 दिन का भी, क्योंकि जब एग्ज़ाम नज़दीक हो तब तो खास करके ब्रेक लेने का ज़रूरत नहीं होता है। अच्छा उठो ना, चलो। सामान सब में रखना है स्कूल ड्रेस, उसके बाद दोनों ही स्कूल ड्रेस, ये स्कूल ड्रेस, उसके बाद हाउस ड्रेस, फिर शूज तो पहन के जाएंगे और ये सब पहन के जाना है, हाउस ड्रेस रखना है। और उसके बाद जूता तो रहेगा, चप्पल, हवाई चप्पल, 3 अंडरगारमेंट, 3 वेस्ट, उसके बाद साबुन, शैम्पू, तेल, कंघी, आईना, उसके बाद अगर पैसा रखने का मन है तो कम ज़्यादा से ज़्यादा रखना होगा तो 100 रुपया, उससे ज़्यादा नहीं। हाँ, और फिर यही सब सामान है। और नाइट ड्रेस रात में पहनने के लिए 2 कपड़ा, जितना कपड़ा होगा सारा धुआ हुआ रहना चाहिए। और शूज़ में पॉलिश होना चाहिए और फिर वो होना चाहिए, मतलब कि साथ ही मतलब एनर्जी रहना चाहिए। वहाँ पे बोलना है तो एकदम तेज मतलब बोलना है। यहाँ कोई तो वहाँ जो चेक कर रहा है वहाँ तक आवाज़ जाए, ये सब। आपका क्या कहना है इस पे बसो? आपका क्या कहना है? भैया कहाँ जाने वाला है? हमको लगा कि हमको आता नहीं, सेलेक्ट नहीं हुआ, आज पढ़ के सुना दिया अच्छा से। देखें चलिए तो यहाँ पे अंश के स्कूल से लग रहा है, मतलब कहीं और पे लग रहा है चरित्र निर्माण शिविर, और वहाँ पे स्कूल से कुछ बच्चे सिलेक्टेड वहाँ पे जा रहे हैं, जिसमें अंश भी सिलेक्ट हुआ है। तो इसने लिया है मंत्र उच्चारण में, और ये है वो बुक मिला है जिसमें से कुछ मंत्र जो है वो याद करना है, ताकि वहाँ पे हवन वगैरह होगा जहाँ पे शिविर लगा हुआ है, तो वहाँ पे इस मंत्र का उच्चारण करना है। तो उसको शायद 2-3 दिन के लिए जाना है, अभी फाइनल नहीं हुआ है, 1 तारीख को जाना है। तो बस वही वहाँ पे ये एक्सप्लेन कर रहा था कि क्या क्या लेके जाना है। और जब वासु सुना कि भैया कहीं जा रहा है, तब इसका फेस देखने लायक था। मतलब इसको लगता है कि भैया जा रहा है तो मुझे भी जाना चाहिए उसके स्कूल से, या फिर भैया जो है वो मुझे भी ले जाए, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए बेचारे का जो मुँह जो है वो बना हुआ है। और इसी के लिए आज अंश स्कूल भी गया था। एंड इसके बाद डेली अभी उसका स्कूल मतलब क्लासेस वगैरह नहीं चल रही है, लेकिन जो ये शिविर लगने वाला है उसके लिए डेली वहाँ पे प्रैक्टिस कराया जा रहा है कि कैसे मतलब वहाँ पे होगा मंत्रोच्चारण, हवन वगैरह कैसे होगा, इसकी प्रैक्टिस जो है वो स्कूल में कराई जा रही है, जिसकी वजह से उसको डेली अभी स्कूल जाना है। और अब हम यहाँ पे अपनी पढ़ाई बंद करके निकल चुके हैं डांस क्लास के लिए। आज डांस क्लास में हमें सिखाया जा रहा था कपल डांस, और मैं अपनी बात बताऊँ तो मैंने कभी ज़िंदगी में डांस थोड़ा सा भी नहीं किया है। मतलब होता है ना कि हाँ कभी किसी शादी में या फिर फ्रेंड्स वगैरह के साथ कभी कर लेते हैं, तो मैंने कभी नहीं किया है। तो मुझे थोड़ा सा टाइम लग रहा है, हालांकि मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि हाँ अच्छे से करूँ, और स्टेप सारे मैं समझ भी जाती हूँ, लेकिन जैसे गाना बजता है ना स्टेप सारे मेरे दिमाग से निकल जाते हैं। विश्वे देवा यजमानश्च सीदता। प्रथम संहिता। ओम अयंत इद्यम आत्मा जात वेदसा तेने धस्वा चेधवर्धया चास्मान प्रजाया पशुभिर्ब्रह्म। यहाँ पे अभी दिखाते हैं कि जो आज वासु डांस क्लास में कपल डांस सीख के आया है, वो यहाँ पे भैया के साथ कर रहा है और भैया को सिखा रहा है। तो मैंने धीरे से रिकॉर्ड किया क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा शर्म लगता है। क्यों चुप रहा है, क्यों चुप रहा है, क्यों चुप रहा है? नहीं तुम अच्छा कर रहे थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा कपड़ा मेरे बेड पे रखा हुआ है, और अगर 1-2 दिन भी कपड़ा फोल्ड नहीं करो ना तो इतना ही कपड़ा हो जाता है। अगर घर में आपके 4-5 मेंबर हैं तो फिर कपड़ा इतना ज़्यादा हो जाता है, और आप 2-3 दिन फोल्ड मत करो तब तो पूरा कपड़ों का ढेर लग जाता है। सो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कपड़े का ढेर लग गया, जिसको फोल्ड करने में मुझे काफ़ी टाइम लगा। और उसके बाद मैंने घर का बाकी काम किया, मतलब रात का जो खाना वगैरह होता है। और अब टाइम जो है वो लगभग 9:30 या 10 बज रहे होंगे। तो थोड़ी देर के लिए मैं कंप्यूटर ऑन करके गेम खेल लेती हूँ, क्योंकि बहुत
फ्रस्ट्रेट टाइप की हो जाती हूँ, तो थोड़ा सा गेम वगैरह खेलने से अच्छा फील होता है। और सो मैं यहाँ पे बैठ गई हूँ, थोड़ी देर माइंड फ्रेश होगा। और मुझे नहीं पता था कि कंप्यूटर में गेम भी है। वासु ने मुझे बताया है कि हाँ इसमें गेम भी है, तब से मैंने खेलना इस पर स्टार्ट किया है। और अब मैं बैठ गई हूँ क्योंकि बायो का टेस्ट जो है वो अपलोड हो गया था और मैं 2 दिन हुए अपलोड हुए और मुझे टाइम नहीं मिल रहा था टेस्ट को देने का। तो आज मैं सोची कि नहीं, इस टाइम बिना टेस्ट लगाए मैं नहीं सोऊंगी। तो उससे पहले थोड़ा सा क्लास भी मेरा बचा हुआ था, तो उसको मैं यहाँ पे पहले कंप्लीट कर लेती हूँ और उसके बाद लगाएंगे टेस्ट, जो कि डाइजेशन चैप्टर का है। हालांकि मैंने अभी तक रिवीजन नहीं किया है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं है। जो क्लास में पढ़ाया गया है वो सब अभी दिमाग में है, तो इसलिए मैं सीधे यहाँ पे टेस्ट लगाने के लिए बैठ गई थी। 25 क्वेश्चन थे, जिसमें से मेरे 21 क्वेश्चन सही हुए। और यहाँ पे मैं सॉल्यूशन देखने का कोशिश कर रही थी, लेकिन नेट प्रॉब्लम की वजह से बहुत टाइम लगा सॉल्यूशन को खुलने में। सॉरी, सॉल्यूशन तो अपलोड नहीं हुआ था, मतलब यहाँ पे देखने के लिए कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो गलत हुए हैं वो देखने के लिए, और नेट की प्रॉब्लम से नहीं यहाँ पे ऑन हो रहा था। तो अब यहाँ पे खुल गया है, तो देख रही थी, जिसमें से 2 क्वेश्चन ऐसे थे ना कि वो पढ़ने की वजह से उसका मैं गलत आंसर मैंने लगा दिया। कभी कभी क्या होता है कि जो क्वेश्चन गलत हो आपको नहीं होते हैं ना, आते रहते हैं, डाउट भी रहता है और आप गेस कर लेते हो तो वो सही हो जाता है। और कभी कभी जो क्वेश्चन एकदम ईजी रहता है ना, वो क्वेश्चन गलत पढ़ने की वजह से आप उसका आंसर जो है वो गलत कर देते हैं। तो यहाँ पे मेरी पढ़ाई जो है, अब टेस्ट लगाने के बाद मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा था और आप देख सकते हैं कि टाइम जो है वो 11 बज गए हैं, तो अब मुझे सोने जाना है। और इस वीडियो को मैं पेंड कर देती हूँ। मिलती हूँ आप सभी के साथ नेक्स्ट वीडियो में नई बातों के साथ, कुछ नई एनर्जी के साथ। तो बाय बाय एंड टेक केयर।